गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम क्लास 12th की मैथमेटिक्स में एक्सरसाइज 5.3 कराएंगे। हमने पिछली वीडियो में एक्सरसाइज 5.2 कराई थी। आशा आपको समझ में आई होगी। और कोई भी प्रॉब्लम है तो आप व्हाट्सएप पर भेजें और अपने विचार दे सकते हैं कि सर समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है। तो उसके अकॉर्डिंग हम अपनी भाषा शैली या पढ़ाने के तरीके को इम्प्रूव करना है या थोड़े और गहराई से पढ़ाना है, उस हिसाब में कर सकते हैं। आपके जो भी टीचिंग के बारे पढ़ाई के बारे में जो भी आपके कमेंट्स हैं वो प्लीज़ दें और मन लगाकर पढ़ाई करें। एक्सरसाइज 5.3 कोशिश तो मेरी यही है आपको सबको समझ में आए। मैं नीचे से लेके चल रहा हूँ बेटा, सिंपल टू हार्ड। तो अब ये 11 से ही रिलेटेड है जो मैं करा रहा हूँ। डिफरेंशियल चल रहा है अवकलन। एक्सरसाइज 5.12 करा दी। 3 का पहला ही क्वेश्चन हम कराएंगे आज। बहुत ही ईजी है। देखिए ये 2x + 3y बराबर sin x। ये सवाल है और ऊपर लिखा है फाइंड द dy/dx। dy/dx हमें ज्ञात करना है। dy/dx हमें ज्ञात करना है। तो dy/dx क्या डिफरेंशियल ही तो है, अवकलन का ही चिन्ह है, हम जानते ही हैं ये। तो पहला सवाल है, इसको क्या करेंगे हम, अब हम dy/dx निकालेंगे। अब हम इसकी ओर ये जो इक्वेशन है इसको x के सापेक्ष अवकलन करने पर, तो यहाँ लिख दो दोनों ओर x के सापेक्ष अवकलन करने पर, दोनों ओर x के सापेक्ष अवकलन करने पर। तो देखो 2 का x का तो 1 होता है, x का 1 होता है तो 2 हो गया, प्लस अब यहाँ देखना 3। अब इसका करेंगे 3 और y का कितना हो जाएगा dy/dx। ठीक है, और बराबर sin x का कितना होता है अवकलन cos x। ठीक है, तो हमारे पास क्या बचा, अब 2 को उधर ले जाओ, ये 3 dy/dx बराबर कितना हो जाएगा cos x। ये तो जानते हो कि प्लस का 2 है, उधर जाकर माइनस का 2 और 3, ये मल्टीप्लाई वाली चीज़ कहाँ थी, ये बटे में। dy/dx बराबर आ जाएगा cos x - 2/3। यही हमारा आंसर हो गया। dy/dx निकल कर आ चुका है। अब इसी प्रकार हम सेकंड क्वेश्चन देखेंगे। बहुत इजी है, आप ध्यान रखिए। x का 1 होता है और y का डिफरेंस होता है dy/dx। ठीक है, अब दूसरा क्वेश्चन है हमारे पास, ये है आपका 2x + 3y बराबर sin y। ध्यान से देखना, y आ गया sin y। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, वही करेंगे क्या, दोनों ओर x के सापेक्ष अवकलन करने पर। ऑन डिफरेंशियल बोथ साइड्स विद रेस्पेक्ट टू x। ये ध्यान रखना, x के सापेक्ष कर रहे हैं हमने, तो d/dx आएगा, ये जानते ही हो। ठीक है, अब मैं और सरल तरीके से कराता हूँ। देखो आपने किया, हमें x के सापेक्ष कर रहे हैं, इसका मतलब हम यही तो लिखेंगे d/dx दोनों और 2x प्लस d/dx 3y। ध्यान से देखो, बराबर d/dx sin y। यही तो मतलब हुआ, हम x के सापेक्ष अवकलन कर रहे हैं। 2 तो कांस्टेंट है, बाहर निकल जाएगा। कांस्टेंट तो फर्क थोड़ी पड़ता है, फर्क तो x पे पड़ेगा। ठीक है, वेरिएबल्स पे, ये चर होता है, ये अचर होता है, तो अचर तो बाहर निकल जाएगा कांस्टेंट। तो 2 बाहर निकाल लो, d/dx x प्लस 3 बार आ जाएगा d/dx y बराबर, यहाँ है ही नहीं, d/dx sin y। देखो x का तो 1 हो गया, 2 हो गया, प्लस 3 और इसका कितना हो गया dy/dx बराबर। अब यहाँ देखना x के सापेक्ष कर रहे हैं हम, लेकिन ये sin y या sin y का कितना होता है डिफरेंशियल, cos y होता है cos y, लेकिन हमने करना किसके सापेक्ष था, x के, कर दिया किसके सापेक्ष, y के, तो क्या हो जाएगा यहाँ dy/dx। ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। ये y के सापेक्ष कर दिया, sin y का cos y होता है, फिर हमने क्या कर दिया dy/dx से मल्टीप्लाई कर दिया। ये हमें ध्यान रखना है। अब dy/dx 2 जगह हो गए, देख रहे होंगे आप, या तो इसको इधर ले आओ, नहीं तो इसको इधर ले जाओ। 2 बराबर, ये तो आप जानते होंगे, मॉडिफिकेशन -3 dy/dx हो गया इधर आके। ये 2 बराबर dy/dx कॉमन ले लो, क्या बचेगा बच्चों, cos y - 3
गुणा वाली चीज़ कहाँ आती है, बटे में, तो यानी कि डी वाई अपॉन डी एक्स बराबर आ जाएगा हमारे पास 2/cos y-3। यही हमारा आंसर हो गया। आशा है आपको समझ में आ रहा होगा। इसी प्रकार हम देखो नेक्स्ट क्वेश्चन करने की कोशिश करेंगे बच्चों। कैसे होगा देखना, यहाँ करा देता हूँ मैं। देखो क्वेश्चन नंबर थर्ड क्या है बच्चों, ए एक्स प्लस बी वाई स्क्वायर बराबर कॉस वाई। हमें डी वाई अपॉन डी एक्स निकालना है, तो डिफरेंशियल किसके सापेक्ष करेंगे, एक्स की सापेक्ष, यानी दोनों ओर एक्स के सापेक्ष अवकलन करने पर बच्चों करेंगे। देखो अवकलन अब मैं डायरेक्ट करूं या चलो एक बार और करा देता हूँ। डी अपॉन डी एक्स, यही तो चिन्ह होता है अवकलन का, प्लस डी अपॉन, और एक्स के सापेक्ष कर रहे हैं तो बटे में एक्स आएगा, और बी वाई स्क्वायर बराबर डी अपॉन डी एक्स कॉस वाई। ठीक, अब ए तो कांस्टेंट है तो ए बाहर निकल जाएगा, ए डी अपॉन डी एक्स एक्स, प्लस बी बाहर निकल जाएगा डी अपॉन डी एक्स वाई स्क्वायर बराबर, यहाँ कोई कांस्टेंट है ही नहीं, कॉस वाई। बच्चों एक्स का कितना होता है 1, तो ए बचा यहाँ, प्लस बी, और वाई स्क्वायर का होता है 2y, लेकिन मैंने फिर बताया हमने y का कर दिया डिफरेंशियल, जबकि x के सापेक्ष हो रहा था, तो क्या आ जाएगा डी वाई अपॉन डी एक्स बराबर कॉस वाई का होता है कितना, कॉस वाई का माइनस साइन वाई, इसमें भी क्या आ जाएगा डी वाई अपॉन डी एक्स। ये बात आपको समझ में आ गई। हमें x के सापेक्ष करना है, लेकिन कॉस वाई का कर दिया साइन वाई माइनस साइन वाई, तो डी वाई अपॉन डी एक्स है मल्टीप्लाई होता है। अब बाई डी वाई अपॉन डी एक्स एक तरफ ले लो, समझ रहे होगे आप, क्लियर है। इसे इधर ले लो, इसे उधर ले लो, जैसी एज यू लाइक, कई विधि हैं यहाँ से, आप जो आपको समझ में आए वो करिए। तो मैं डी वाई अपॉन डी एक्स, ए उधर ले जाएंगे, ए उधर जाकर माइनस हो जाएगा, या इसको उधर ले जाओ, ठीक है। तो चलो 2by डी वाई अपॉन डी एक्स, देखो प्लस का ये इधर आके प्लस का हो गया साइन वाई, और डी वाई अपॉन डी एक्स, और ये ए उधर जाके क्या हो गया माइनस का ए, डी वाई अपॉन डी एक्स क्या आ गया, कॉमन आ गया, तो क्या बचा यहाँ पे बच्चों 2by प्लस साइन वाई बराबर माइनस ए, तो डी वाई अपॉन डी एक्स कितना आ गया बच्चों, माइनस ए अपॉन 2by प्लस साइन वाई। यही आपका आंसर हो गया। आशा है आपको समझ में आ रहा होगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं ऐसे ही। अब फोर्थ देखिए, एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर बराबर 10x प्लस वाई। ठीक है, आप गौर से देखिए। हाँ बच्चों देखिए, एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर बराबर 10x प्लस वाई, इसको भी इसी प्रकार करेंगे। क्या करेंगे, दोनों और x के सापेक्ष अवकलन करने पर अब बेटा यहाँ देखना, यहाँ आपने प्रोडक्ट रूल पढ़ा होगा, मैं लिख देता हूँ। सूत्र होता है डी अपॉन डी एक्स, ये लगेगा फर्स्ट पद और सेकंड पद, 11वें में पढ़ा होगा। ये बराबर कितना होता है, पहला पद दूसरे का डिफरेंशियल प्लस सेकंड टर्म और पहले का डिफरेंशियल, ये पढ़ा होगा आपने। क्योंकि दो चर हो गए ना एक्स वाई, यहाँ यही लगेगा पहला पद दूसरे का अवकलन, समझ गए नहीं? तो बड़े ध्यान से देखिएगा। तो यहाँ पे इसको कर रहा हूँ, मेरा हाथ देखिए रखा है, पहला पद दूसरे का अवकलन हो गया डी वाई अपॉन डी एक्स, प्लस दूसरा पद क्या है, वाई तो हुआ, और पहले का अवकलन एक्स का कितना हो गया 1। समझ में आया? फिर देखो, पहला पद दूसरे का अवकलन डी वाई अपॉन डी एक्स प्लस दूसरा पद क्या है वाई, और पहले का अवकलन कितना हो गया एक्स का 1 ही तो होगा, क्योंकि हम एक्स के सापेक्ष कर रहे हैं। तो ये हो गया बड़ा प्लस 2y स्क्वायर का क्या होगा 2y, लेकिन हमने y का कर दिया तो डी वाई अपॉन डी एक्स बराबर 10x का कितना होता है सेक स्क्वायर एक्स। ये अगर याद नहीं है तो कर लेना बच्चों, 10x का होता है सेक स्क्वायर एक्स अवकलन, और प्लस y का डी वाई अपॉन डी एक्स। अब हमें ये मेन चीज़ हो गया। अब हमें डी वाई अपॉन डी एक्स एक तरफ लिख लेते हैं। अब डी वाई अपॉन डी एक्स कितनी जगह है, उन्हें एक तरफ लिख लेते हैं। देखो एक ये है, 2 3 जगह है, आप देख रहे होंगे। तो डी वाई अपॉन डी एक्स इधर ही रखते हैं, डी वाई अपॉन डी एक्स कॉमन ले लो। अब गौर से देखना क्या बचा यहाँ, एक्स प्लस 2y और -1, ये तो इधर आके
चिन्ह बदलेगा, प्लस का है तो -1 बराबर इधर क्या है sec स्क्वायर एक्स और ये प्लस का वाई इधर जाके -y। फिर देखो एक बार बेटा dy/dx हमने कॉमन ले लिया, यहाँ से बचा x, यहाँ से बचा 2y और यहाँ से +1 है तो इधर आके आ जाएगा -1 बराबर sec स्क्वायर एक्स पॉजिटिव है, ये इधर जाके -y। अब गुणा वाली चीज़ कहाँ आती है, बटे में, तो dy/dx बराबर आ जाएगा बच्चों sec स्क्वायर एक्स -y अपॉन x + 2y - 1। यही हमारा क्या आ गया आंसर। आशा है आप लोगों को समझ में आ रहा होगा। अब मैं 5th क्वेश्चन और बताता हूँ, एक क्वेश्चन और बताता हूँ, देखिएगा आप, बहुत ही, उसमें भी ये सूत्र लगेगा, पहला पद दूसरा पद वाला, ठीक है। ये आप याद करना और होगा याद, क्योंकि आपने फर्स्ट ईयर में ये सूत्र पढ़ा है। तो अब एक सवाल और बताता हूँ बच्चों, देखना ध्यान से। 5th क्वेश्चन क्या है बच्चों, x² + xy + y² बराबर 100, यही है। तो यही करेंगे, ऑन डिफरेंशियल विद रेस्पेक्ट टू x बोथ साइड, या हिंदी में लिखा दोनों और x के सापेक्ष अवकलन करने पर। करो भाई। अब देखो इसमें लगेगा प्रोडक्ट रूल वाला, वही पहला पद दूसरे का अवकलन, अभी पीछे किया ही है, तो इसका तो 2x हो गया सीधे, x के सापेक्ष चल रहा है ना, 2x प्लस पहला पद दूसरे का अवकलन। ध्यान से देना, मेरी भाषा भी सुनो क्या बोल रहा हूँ और देखो भी। पहला पद, इसकी बात कर रहा हूँ मैं, पहला पद दूसरे का अवकलन प्लस दूसरा पद, और पहले का अवकलन कितना हो गया, 1 ही तो हो गया, यही हो गया, और प्लस इसका कितना हो गया 2y और dy/dx बराबर 100 का कितना हो गया 0, कांस्टेंट का तो 0 होता है। अब हम फिर वही काम करेंगे, dy/dx कॉमन ले लो, तो यहाँ बचा x + 2y। ध्यान से देखना, अरे यही तो एक से है देखो y, और बाकी उधर को ले जाओ, उधर को ले जाओ तो -2x हो जाएगा उधर जाके, और -y आ जाएगा। बोलो भाई, तो हमारे पास dy/dx बराबर कितना हो जाएगा, -2x - y बटे x + 2y। यही हमारा आंसर हो गया। आशा है आपको समझ में आया होगा। आज मैंने 5 क्वेश्चन कराए हैं। इससे आगे आप 6, 7, 8 ये होमवर्क है, करना क्वेश्चन नंबर 6, 7, 8, और नहीं आएंगे तो हम कल कराएंगे। हम आप करने की कोशिश करना, इसी रिदम से हैं, इसी मेथड से हैं, ठीक है। आशा है आपको समझ में आया होगा। अपना ध्यान रखें, घर पर ही रहें, माता पिता का कहना मानें, अनावश्यक घर से बाहर ना निकलें। धन्यवाद।